आपने पूछा दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना कैसे की जाती है। तो आइए हम दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना कैसे की जाती है इसे बतलाने जा रहे हैं। इसके लिए हम लोग करते क्या हैं कि दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करने के लिए विभवमापी के साथ परिपथ को, ये देख रहे हैं, परिपथ को चित्रानुसार सजाया जाता है। परिपथ को चित्रानुसार सजाया जाता है। इसमें यानी इस परिपथ में एक्स वाई यहां से लेकर यहां तक विभवमापी का 10 मीटर लंबा तार है। K1 एक पथगामी कुंजी, K2 द्विपथगामी कुंजी, E संचालक सेल, RH परिवर्ती प्रतिरोध, E1 E2 वह सेल जिसके विद्युत वाहक बल की तुलना करनी है। कहाँ है E1 E2? यहाँ E1 है, यहाँ E2 है। R प्रतिरोध है, R प्रतिरोध, G गैल्वेनोमीटर, J एक जौकी होता है। बनावट में बस इतना ही लिखना है कि एक्स वाई विभवमापी का 10 मीटर लंबा तार, K1 एक पथगामी कुंजी, K2 द्विपथगामी कुंजी, E संचालक सेल, RH परिवर्ती प्रतिरोध है। E1 E2 वह सेल जिसके विद्युत वाहक बल की तुलना करनी है, R प्रतिरोध है, G गैल्वेनोमीटर है, J एक जौकी होता है। अब हम वर्किंग क्रिया विधि में देखेंगे। सर्वप्रथम K1 को बंद कर दिया जाता है और K2 को खुला ही छोड़ दिया जाता है। K1 को बंद कर देने से यह परिपथ क्या होता है? चालू हो जाता है, शुरू हो जाता है। ठीक है। अब पॉइंट ए में हम लोग कहेंगे कि अब किसी प्लग को K2 के नट नंबर 1-3 K2 के नट नंबर 1-3 के बीच लगा दिया जाता है। इससे E2 तो कटा हुआ है यहाँ, लेकिन 1 और 3 के बीच में जब प्लग लगा देंगे तो ये संबंधित हो जाएगा, तो धारा इस रास्ते से होकर बहना क्या करेगी? शुरू करेगी, J तक आएगी। तो वही कहा कि किसी प्लग को ये 1 और 3 के बीच में लगा दिया जाता है, जिससे E1 चालू हो जाता है। और जौकी की सहायता से, जौकी इस ढंग का रहता है, ऊपर से जैसे हम लोग तार से इसको दबाते हैं तो गैल्वेनोमीटर में क्या होगा? विक्षेप होगा। तो इसको हम भिन्न भिन्न जगह पर क्या करेंगे? इसको दबाएंगे। ऐसे जब पॉइंट को खोजेंगे जहां दबाने से गैल्वेनोमीटर की सुई में किसी प्रकार का विक्षेप नहीं हो, तो हम जौकी को XY तार पर इधर उधर दबाकर नल पॉइंट N1 ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद इसमें स्केल लगा रहता है, उसकी सहायता से तार XN1 की लंबाई L1 ज्ञात कर ली जाती है। अब पॉइंट बी में लिखेंगे, इसी प्रकार अब प्लग को नट 1 तथा 3 से निकाल के नट 2 तथा 3 के बीच में लगा दिया जाता है। तो इसका लाइन खत्म, अब ये लाइन क्या हो गया? शुरू हो गया। ठीक है। और फिर एक परिपथ क्या हुआ? चालू हुआ। पुनः जौकी J को तार XY पर इधर उधर दबाकर नल पॉइंट N2 ज्ञात कर लिया जाता है और तार की लंबाई XN2 बराबर L2 ज्ञात कर लिया जाता है। ये आपका क्या हुआ? वर्किंग हो गया। अब जब L1 और L2 का मान हमको ज्ञात हो गया तो इसके लिए हम लोग गणना करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं?
गणना, सिर्फ नहीं लेगा, गणना, गणना। गणना में हम लोग करते क्या है, माना कि E1 बराबर सेल E1 का विद्युत वाहक बल, सेल E1 का विद्युत वाहक बल, और E2 सेल E2 का विद्युत वाहक बल। रो बराबर तार के इकाई लंबाई का प्रतिरोध, आई धारा हो तो विभवमापी के सिद्धांत से E1 बराबर रो इंटू L1 इंटू I, इक्वेशन नंबर 1, तथा E2 बराबर रो L2, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, इसलिए E1 बटा E2 बराबर रो L1 I बटे रो L2 I। अब आई कट गया, रो कट गया, इसीलिए हंस कर लिखिए E1 E2 बराबर L1 बटा L2। इस प्रकार दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना की जाती है। एक बार और सुन लीजिए, हमें दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करना है। इसके लिए विभवमापी को लेकर परिपथ को चित्रानुसार सजाया जाता है। इस परिपथ में XY विभवमापी का 10 मीटर लंबा तार, K1 एक पथगामी कुंजी, K2 द्विपथगामी कुंजी, E एक संचालक सेल, RH परिवर्ती प्रतिरोध होता है। E1 तथा E2 वह सेल है जिसके विद्युत वाहक बल की तुलना करना है। R प्रतिरोध है, G गैल्वेनोमीटर, J एक जौकी होता है। क्रिया विधि, सर्वप्रथम K2 को खुला रखते हुए कुंजी K1 को बंद कर दिया जाता है, जिससे परिपथ चालू हो जाता है। उसके बाद पॉइंट ए में लिखेंगे कि अब किसी प्लग को द्विपथगामी कुंजी K2 के नट नंबर 1 और 3 के बीच में लगा दिया जाता है, जिससे E1 चालू हो जाता है। अब जौकी को तार XY पर इधर उधर दबाकर नल पॉइंट N1 ज्ञात कर लिया जाता है तथा तार की लंबाई L1 माप ली जाती है। और पॉइंट बी में लिखेंगे कि प्लग को 1-3 से निकालकर 2-3 के बीच लगा दिया जाता है, जिससे सेल E2 कार्य करने लगता है। पुनः जौकी को XY तार पर इधर उधर दबाकर नल पॉइंट N2 ज्ञात कर लिया जाता है और तार की लंबाई X N2 माप ली जाती है। गणना के अंतर्गत हम लोग आएंगे
माना कि E1 सेल E1 का विद्युत वाहक बल, E2 सेल E2 का विद्युत वाहक बल, रो तार के इकाई लंबाई का प्रतिरोध, I धारा हो, तो विभवमापी के सिद्धांत से E1 बराबर रो L1I इक्वेशन नंबर 1, E2 बराबर रो L2 I इक्वेशन नंबर 2। अब E1 बटा E2 बराबर रो L1I बटा रो L2I, आई कट गया, रो कट गया, E1 बटा E2 बराबर L1 बटा L2 हो गया। यही दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना विभवमापी की सहायता से किया जा सकता है या किया जा